नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का मामला सामने निकल के आया है विधानसभा के अंदर। यहाँ पे आपको बता दें कि माना जा रहा है कि यहाँ पे सर्वे होगा परिसीमन का जनसंख्या के आधार पर, ना कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर। अब आपको बता दें कि यहाँ पे अगर परिसीमन का जो मामला यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर अगर होता है तो क्या डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पे आने वाला है और इसका प्रभाव जो है उत्तराखंड के अंदर क्या पड़ने वाला है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे परिसीमन का जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा है। यहाँ पे माना जा रहा था कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे परिसीमन होगा उत्तराखंड के अंदर, और उसके आधार पे जो 70 विधानसभा सीटें हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे विधानसभा चुनाव 70 सीटों पे होते हैं, और 70 सीटों पे विधानसभा चुनाव जो जब होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वोट देने भी जाते हैं। पर्वतीय इलाकों में भी लोग वोट देने जाते हैं और मैदानी इलाकों में भी लोग वोट देने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसे कि आपको पता होगा, कि लगातार पलायन जो है वो गाँव से शहरों की तरफ होता चला जा रहा है, जिससे कि शहरों में जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई है। और अगर अब परिसीमन का जो मामला है वो जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे अगर विधानसभा सीटों का जो विवरण है, अगर वो जनसंख्या के आधार पे होगा तो सीधी सीधी बात है मैदानी इलाकों में जो विधानसभा सीटें हैं वो बढ़ जाएगी और पर्वतीय इलाकों में जो विधानसभा सीटें हैं वो घट जाएगी। यहीं पे ये बात सामने निकल के आ रही है। माना जा रहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीटों का वितरण होता है तो यहाँ पे पर्वतीय इलाकों में केवल 70 में से 27 सीटें देखने की संभावना हो सकती है। यानी कि अगर यहाँ पे 27 सीटों को माइनस कर दिया जाए, लगभग 43 सीट्स यहाँ पे आपको मैदानी इलाकों में या शहरी इलाकों में देखने को मिल सकती है। अब इसमें देखिए, अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे अभी आपको बता दें, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस वक्त पिछले विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे उसमें 36 सीटें मैदानों में थी और 34 सीट्स जो थी वो पर्वतीय इलाकों में थी। अब वो 36 से बढ़ के 43 होने वाला है और 34 से पर्वतीय इलाके जो है 34 से विधानसभा सीटें घट के सीधा 27 सीटें होने वाली है। तो यहाँ पे 7 सीटों का इंक्रीमेंट मैदानी इलाकों में होगा और 7 सीटों का डिक्रीमेंट जो है यहाँ पे पर्वतीय इलाकों में होगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे अगर क्षेत्रफल के आधार पे मान लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे अगर परिसीमन किया जाता है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है पर्वतीय इलाकों को यहाँ पे बढ़ावा मिलता और यहाँ पे सीटें जो हैं पर्वतीय इलाकों में 35 से ज़्यादा देखने को मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि अब जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होने जा रहा है तो यहाँ पे मैदानी इलाकों में विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी और पर्वतीय इलाकों में विधानसभा की सीटें घट जाएंगी। इसका सीधा प्रभाव उत्तराखंड के अंदर क्या होगा, बिंदुवार तरीके से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। बिंदु नंबर 1, अगर यहाँ पे 43 सीट्स हो जाती हैं मैदानी इलाकों में और 27 सीटें पर्वतीय इलाकों में हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता है क्षेत्रफल के आधार पे पर्वतीय इलाका जो है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अगर जब भी विधानसभा चुनाव आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नेताओं को नहीं करनी पड़ेगी। जब भी यहाँ पे विधानसभा चुनाव आएंगे तो जैसे कि आपको पता है पर्वतीय इलाका जो है वो काफ़ी लंबा इलाका है। वहाँ पे बहुत, जैसे कि रोड से चले आप एक छोटा गांव मिला, फिर रोड से चले आप दूसरा गांव छोटा गांव मिला, इस तरीके से वहाँ पे चुनाव प्रचार करना होता था, बहुत मेहनत लगती थी वहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे परिसीमन हो जाता है तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे नेताओं को सीधा सीधा बात है चुनाव प्रचार करना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि मैदानी इलाकों में 43 सीट्स हैं तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे शहर मैदानी इलाकों में प्रचार करना, क्योंकि आपको भी जैसा कि पता है कि मैदानी इलाकों में एक जगह पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी आसान होता है मैदानी इलाकों में प्रचार करना। और यहाँ पे सीधा सीधा चुनावों में, आने वाले 2027 के चुनावों में इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है नेताओं को, क्योंकि सीधी सीधी बात है 70 में से 43 विधानसभा में कम मेहनत करके ज़्यादा सीटें बटोरने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा नेताओं को मिल सकता है अगर जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे वो परिसीमन करते हैं। और सीधी सीधी बात है मैदानी इलाकों में जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेगी उतना ज़्यादा नेताओं को फ़ायदा होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनको उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पे 27 सीटें होगी जाहिर सी बात है वहाँ पे क्षेत्रफल क्योंकि ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को, गाँव को अगर कवर करना है तो 27 सीटों के लिए कोई क्यों कवर करने जाएगा, जबकि उनको पता है कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे कम मेहनत पे हमें ज़्यादा सीटों को कवर करने को मिल रहा है। तो ये सीधा सीधा एक फ़ायदा अगले विधानसभा में देखने को मिल सकता है अगर जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे परिसीमन यहाँ पे होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, लगातार
मुझे जहाँ तक लगता है एक नुकसान यहाँ पे होना तय है कि यहाँ पे पलायन जो है वो गांव से शहर की तरफ काफ़ी तेज़ी से होने वाला है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पलायन जो है, पलायन वो बहुत तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ेगा और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़ा जनसंख्या घनत्व जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। और सीधी सीधी बात है, इसका फ़ायदा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, सीधी सीधी बात है, श्री रविंद्र जुगरान जी ने काफ़ी पहले ये बात करी थी कि पर्वतीय इलाकों में क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पे परिसीमन किया जाए और यहाँ पे परिसीमन हो क्षेत्रफल के आधार पे अगर होता तो सीधी सीधी बात है एक चेंज भी आता, क्या पता एक रिवर्स पलायन भी देखने को मिलता। यहाँ पे अगर यहाँ पे 34 से ज़्यादा विधानसभा सीटें अगर देखने को मिल जाती पर्वतीय इलाकों में तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे बढ़ावा मिलता गाँव को, वहाँ पे अगर डेवलपमेंट होता, गाँव के अंदर रोडें बनती और ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट होता तो गाँव की तरफ भी लोग यहाँ पे ज़्यादा अग्रसर हो सकते थे। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और बाकी सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप इस मामले में कृपया आवाज़ उठाइए और जनसंख्या के आधार पे नहीं बल्कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे परिसीमन हो, इसकी मांग कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका नुकसान जो है ये आसपास के पर्वतीय इलाकों को देखने को मिल सकता है। वहाँ पे डेवलपमेंट जो है लगभग हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना के बराबर, और शहर लगातार डेवलप होते चले जाएं लेकिन गांव जो है वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड देखने को मिलें। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को ना मिले तो इसकी वजह से हम ये चाहते हैं और छात्रों को भी यहाँ पे मांग करनी चाहिए, हर एक उत्तराखंडी को यहाँ पे मांग करनी चाहिए कि जनसंख्या के आधार पे नहीं बल्कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे परिसीमन होना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे पर्वतीय इलाकों में विधानसभा की सीटें बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो केवल यहाँ पे इसका प्रभाव केवल यहाँ पे नहीं पड़ेगा बल्कि भू कानून के अंदर और अन्य चीज़ों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। नज़र बनाई रखिए, अगर जनसंख्या का आधार पे परिसीमन पूरा हो जाता है तो क्या इसका प्रभाव अन्य कानूनों पे भी पड़ेगा, क्या यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स यानी कि सीधी सीधी बात है भू कानून पे पड़ेगा या और चीज़ों पे पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। तो आपका क्या ओपिनियन है ये बताइए, क्योंकि हम तो ये देखिए सीधी सीधी बात है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे चीज़ें अगर होती हैं, गांव को भी बढ़ावा मिलता है। अगर 50% से ज़्यादा सीटें यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे पर्वतीय इलाकों को मिलती हैं तो सीधी सी बात है बहुत सारे लोग मैदानी इलाकों से पर्वतीय इलाकों की तरफ शिफ्ट होना शुरू होंगे और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। नहीं तो जैसा कि आपको पता है पहाड़ों में सुख सुविधाएं तो होती नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा का हालत तो आपको पता ही है, तो वहाँ से एक बड़ा पलायन जो है देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में आपको जब सीधी सीधी बात है पर्वतीय इलाकों से मैदानी इलाकों में लोग शिफ्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको 43 से ज़्यादा भी सीटें देखने को मिल सकती हैं। अगर जनसंख्या के आधार पे हर 5 साल में यहाँ पे परिसीमन किया जाएगा तो 43 के बाद 45, 47 और उस तरीके से कहीं ऐसा ना हो गांव पे गांव खाली होते चले जाए, पर्वतीय इलाके खाली होते चले जाए और वहाँ पे विधानसभा की सीटें जो हैं 27 से कम होकर बाद में कम होती चली जाए। सो इस मुद्दे पर आपकी क्या विचार हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्या यहाँ पर परिसीमन जो है पर्वतीय इलाकों में या फिर मैदानी इलाकों में क्षेत्रफल के आधार पे होना चाहिए या फिर यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए? सीधी सी बात है, देखो इतने सालों में इतना पलायन हुआ है शहरों की तरफ तो जनसंख्या तो शहरों में ही ज़्यादा होगी और वहाँ पे काफ़ी इजी होगा ज़्यादा विधानसभा सीटों को कवर करना और काफ़ी आसान होगा वहाँ पे ज़्यादा विधानसभा सीटें अगर ज़्यादा विधानसभा सीटें वहाँ पर जाहिर सी बातें हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं शिफ्ट हो चुके हैं पलायन की वजह से। तो इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस मामले में क्या देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्या आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे हो? श्री रविंद्र जुगरान जी ने भी माना है कि पर्वतीय इलाकों में क्षेत्रफल के आधार पे विधानसभा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो और इसी तरीके से चीज़ें आगे हों। तो आवाज़ उठाइए, जो चीज़ें सीधी सीधी बात है, जो चीज़ें पर्वतीय इलाकों को बढ़ावा दे सकती है उन चीज़ों को आगे लेके आइए और जो पर्वतीय इलाकों को जो नियम पर्वतीय इलाकों को पीछे लेके जा रहे हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त सभी लोगों को एकजुट होने की इस मामले में और कोशिश करनी चाहिए कि पर्वतीय इलाकों की विधानसभा सीटें जो हैं वो 34 से कम ना हो, अभी और ज़्यादा बढ़े यहाँ पे। तो आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या पर्वतीय इलाकों में आने वाले टाइम में विधानसभा सीटें 27 हो जाएंगी? क्या आने वाले टाइम में अगर बहुत तेज़ी से पलायन मैदानी इलाकों में होता है कि 27 के बाद
23 सीटें हो जाएंगी, फिर 20 सीटें हो जाएंगी। क्या इस तरीके से विधानसभा सीटें पर्वतीय इलाकों में क्या घटती चली जाएगी, जबकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड तो खैर पहाड़ी राज्य है, तो क्षेत्रफल पर्वतीय इलाकों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन 27 सीटें क्या वहाँ के लिए काफ़ी हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।